मार्केटिंग अगर सही तरीके से करी जाए और सही पर्पस के लिए करी जाए, सही प्रोडक्ट के लिए करी जाए, तो वो बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। लेकिन यही मार्केटिंग अगर नेगेटिव करी जाए, फ्रॉड्स के लिए करी जाए, यूजलेस चीजें प्रमोट करने के लिए करी जाए, तो उतनी ही डेंजरस भी हो सकती है। मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में ना काफी सारे साल हो गए, मैंने पहले भी वीडियोस में ये चीज कवर करी है। अप्रॉक्सीमेटली स्पोर्ट्स, फिटनेस, इन सारी चीजों की बात करूं तो मोर देन 20 ईयर्स मुझे इस इंडस्ट्री में हो चुके। मुझे याद है समवेयर इन अर्ली 2000 या लेट 90s में, जब मैं ये मसल की जो मैगजीन्स आती थी, बॉडी बिल्डिंग मैगजीन्स वगैरह उस टाइम होती थी, उस टाइम मेजर कोई इंटरनेट पे ऐसी चीज इतनी अवेलेबल ही नहीं थी, नेट ही बहुत रेयर होता था। तो उस समय जब हम वो मैगजीन्स पढ़ते थे ना, तो मैं ये जो सारी चीजें अब आप इंडिया में देख रहे हैं ना, जो पिछले कुछ साल में आई हैं, जिनको अमेरिका वगैरह में तो गलत प्रूव किया जा चुका है, या फिर ये प्रूव किया जा चुका है कि इसका बहुत ही लिमिटेड यूज है, या फिर मैक्सिमम केसेस में ये डेंजरस है, वो सारी चीजें मुझे लगता था नहीं यार, ये इंडिया में कहां से आएंगी, मैंने कभी सुनी नहीं थी। अगर कहीं इंडिया में हो भी रही थी तो बहुत रेयर। फॉर एग्जाम्पल एप्पल साइडर विनेगर, मैंने कहा यार ये क्या चीज होती है। तो वो एप्पल साइडर विनेगर यूएस में बिकता था उस टाइम बहुत ज्यादा, मैंने इंडिया में कहीं पे देखा ही नहीं था, कुछ होता ही नहीं था। ठीक है, इवन पीनट बटर वगैरह, जबकि ये वेरी हेल्दी, लेकिन पीनट बटर वगैरह भी मैंने कभी नहीं सुना था, बाद में सब चीजें आई। और एक और चीज मैं पढ़ता था उसमें, वो मैगजीन्स में दिए होती थी ऐसी हेल्थ मैगजीन्स वगैरह में, क्योंकि हम तो वो सेकंड एडिशन खरीदते थे, लेटर एडिशन सस्ती आती थी, वो उसमें दी होती थी कॉफी एनीमा और ये एनीमा। तो पहले तो मुझे एनीमा ही समझ नहीं आता था, ये एनीमा क्या चीज है। मैं देता था कॉफी एनीमा और साथ में डिटॉक्सिफिकेशन, ये क्योर वो क्योर। तो मुझे लगता था यार पता नहीं, बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी है इनके पास, तो यार हम इंडियन बेचारे कहाँ पीछे रह गए हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था, मुझे ये नहीं पता था कि मैं उल्टा समझ रहा हूं। ठीक है, इन बेवकूफों के पास कुछ भी नहीं है। हम बहुत एडवांस थे पहले भी, और आज भी वी आर एट अ वेरी गुड स्टेज। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब हम ऐसी स्टूपिडिटी से इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि सरप्राइजिंगली ये सारी चीजें मैं उस समय पढ़ता था, वो सारी चीजें मार्केट में आ रही हैं। जिस एप्पल साइडर विनेगर का ए भी लोगों को नहीं पता था, वो सिरका आज मार्केट में इतनी इतनी बोतलों में पता नहीं कितने कितने रेट का बिक रहा है, जो ₹5 का टोटल नहीं है। जबकि मैक्सिमम स्टडीज एप्पल साइडर विनेगर पे क्लियरली प्रूव कर चुकी हैं, सारी मेडिकल स्टडीज बता रही हैं कि जो उसका यूज है वो बहुत लिमिटेड है। लेकिन लोगों ने उसको किस किस चीज से जोड़ दिया, क्योंकि सामान बेचना था। लोगों ने यह भी बता दिया कि जो विनेगर होता है, सिरका होता है, वो सिरका ही है। अब वो चाहे एप्पल का हो या किसी और का हो, बॉडी में सेम इफेक्ट करेगा। लेकिन लोगों ने फिर भी एप्पल साइडर विनेगर के नाम पे क्या क्या चीजें बेचनी शुरू कर दी हैं। ये क्योर कर देगा, वो क्योर कर देगा। मैक्सिमम लोगों को जितना हार्म हुआ है ना, वो आपको कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि अपनी नेगेटिव चीजें कैसे बताएं। यही चीज का फायदा उठाती है कंपनीज। ओके, नाउ कम्स अ सिमिलर थिंग, जो अभी कुछ टाइम पहले इंडिया में सडनली फेमस होने लगी है, और काफी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि सर ये नई क्या चीज आ गई है, कॉफी एनीमा। मुझे सुन के थोड़ी हंसी भी आई कि मैं उनको कैसे बताऊं। मैं चाहता था कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊं और बहुत डिटेल बनाऊं। वो इसलिए नहीं क्योंकि ये एक बहुत ही स्टूपिड और यूजलेस चीज है, वो इसलिए कि इसके पीछे रियलिटी क्या है, और मैं आपको प्रॉपर स्टडीज के बेस पे, एविडेंसेस के बेस पे, जो गवर्नमेंट बॉडीज ने भी स्टडीज दी हैं कि किस तरह इस स्टूपिड हरकत करने से मेजर मेडिकल प्रॉब्लम्स ही नहीं हुई, डेथ्स हुई हैं। इसलिए कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। और जब मैं डेथ की बात करूं तो एक आध बंदे की डेथ नहीं हुई है, मल्टीपल डेथ्स हुई हैं बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिड थिंग, जिसके ऊपर क्लियर रिसर्च है। ये कोई काम नहीं करता। एनीमा के ऊपर क्या लिमिटेड स्टडी है, क्या रिसर्च है कि वो किस चीज में थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है, वो दिखाता हूं। कॉफी एनीमा और एनीमा कुछ नहीं होता, किसी भी चीज से एनीमा सेम है। कॉफी एनीमा जैसी बकवास कहां से आई, ठीक है, किस तरह ये हर स्टडी में क्लियरली प्रूव हो चुकी है, इसका कुछ यूज नहीं है। और कितने लोगों ने इसको क्या क्या अपने पे टेस्ट करके मेडिकली हार्म करा है, एक नहीं मल्टीपल सब्जेक्ट्स में कितनों की इंटेस्टाइन्स रिमूव हुई हैं, कितनों के इंटेस्टाइन में परफोरेशन और छेद हो गए हैं, कितने लोगों की डेथ्स हो गई हैं। ये आपको नहीं पता है, क्योंकि कॉफी एनीमा जैसी फ्रॉड कंपनियां जो बेच रही हैं वो आपको नहीं बताएंगी। लेकिन आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो नौटंकी है ना, ये किसी ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ सालों के बाद वापस आती है। राइट, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आपने भी लेटेस्ट देखा होगा, एक बज़वर्ड चल रहा है, इसके बारे में मैंने बहुत बार कवर किया। वो क्या है? डिटॉक्स। अब भाई, डिटॉक्सिफिकेशन एक प्रॉपर नेचुरल बॉडी का प्रोसेस है, जिसके लिए आपकी बॉडी में ना दो ऑर्गन होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लिवर और किडनी, विच आर वेरी पावरफुल ऑर्गन, जो मैक्सिमम केसेस में अगर ठीक फंक्शन कर रहे हैं, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई कर रही है। कुछ और चीजें ऐसी हैं जो देखिए, कोई भी जो चीज होती है ना, वो खुद कुछ नहीं करेगी, वो बेसिकली जो चीज करेगी वो इन्हीं ऑर्गन्स की जो फंक्शन है उसे बेटर करती है। राइट, कुछ चीजों की प्रॉपर्टीज हैं कि वो बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करे। कुछ हर्ब्स ऐसे हैं, कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं। लेकिन वो जिस तरह की डिटॉक्सिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं ना, वो कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। और जो डिटॉक्सिफिकेशन आप लोग समझते हैं और सुनते हैं, और आपके दिमाग में जो पिक्चर क्रिएट होती है, वो बिल्कुल अलग है। तो कॉफी एनीमा वगैरह के बारे में जब पढ़ेंगे ना, तो क्या वर्ड जोड़ देंगे? डिटॉक्स, है ना।
पहली चीज तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब आप इसके ऐड पढ़ेंगे ना, तो ऐड में बड़ी मजेदार चीज होती है। मैं आपको सुनाता हूं, देखिए अब मैं हिंदी में सुना रहा हूं, वैसे इसके ऊपर मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है, और पढ़ना आर्टिकल, ठीक है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट जो आपकी बॉडी की वाइटैलिटी को अफेक्ट कर रहा है, ये वर्डिंग्स जो होते हैं ना, ये वर्डिंग्स चूज करे जाते हैं। तो मैक्सिमम वेबसाइट पे जहां पे चीजें बिक रही होंगी, या फिर जो बेवकूफ लोग ये कर रहे होंगे ना, वो ऐसे वर्ड यूज करते हैं, ये कॉमन वर्ड है। ओके, जैसे ही आप ये कलोन क्लींजर कहते हैं इनको, ठीक है, एक तरह का कलोन क्लींजर होता है, कलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन्स को क्लीन करना, ठीक है। ये आपकी जो पुराने जमाने से कलोन में वेस्ट अटका पड़ा है, मैंने कई बार क्वेश्चन पूछा है, जो आप ये वेस्ट अटका पड़ा है, ये आपने कहां देखा? किसके अंदर हाथ डाल के आपने वेस्ट चेक करा? किसकी बायोप्सी चेक करी कि आपको पता लगा कि इस इंसान के अंदर इतने सालों से वेस्ट अटका पड़ा है? कैसे पता लगा आपको? नहीं, ये वर्ड यूज होते हैं, क्योंकि सुनते ही आपको क्या लगता है, यार मेरे कलोन में कुछ तो है, मेरे ना पेट साफ हो जाएगा, तो पता नहीं डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी, और मेरे को उसी टाइम ऐसे ना लाइटनेस की फीलिंग आएगी। ये फीलिंग्स आपको नेचुरली आती है, मार्केटिंग से फीलिंग आती है, बॉडी को ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और जो आपका वेस्ट अटका पड़ा है, अगर आप ये एनीमा कराएंगे, इससे जो टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन्स बड़ा कॉमन वर्ड है ना, जितने टॉक्सिन्स हैं, पैरासाइट्स हैं, ये निकल जाएंगे। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है वो लाइन ऑफ सारे के सारे डिजीजेस जो इनको याद होते हैं, इनको नाम याद आने चाहिए, वो सारे के सारे इससे ठीक हो जाएंगे, राइट। तो वेट लॉस वगैरह तो कॉमन है, उसके बाद कैंसर, एड्स वगैरह सब, जैसे ऑयल पुलिंग से भी कुछ भाई साहब ने कैंसर, एड्स क्योर कर दिए हैं, है ना, वो ऐसे भी लोग हैं, तो ये वही लोग हैं। तो आपने एनीमा करा, एनीमा होता क्या मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी सुन के काफी को हंसी भी आएगी, लेकिन आपने एनीमा करा और उससे आपकी ये सारी सारी चीजें हो जाएंगी, सारे डिजीज दुनिया के जो आप सोच सकते हैं वो क्योर हो जाएंगे, राइट। और ये जो लाइंस होती है ना, ये सेल्स पिच की तरह यूज होती हैं। तो जो चैनल्स हो गए, या जो वेबसाइट्स हो गए, जो ऐसी चीजें कर रही हैं, ऐसे फ्रॉड चीजें बेच रही हैं, उनमें ये कॉमन चीजें सुनने को मिलती है, ये डिटॉक्सिफिकेशन, वो डिटॉक्सिफाई, क्योंकि डिटॉक्सिफाई आजकल डिटॉक्स एक बज वर्ड चला हुआ है। और ये सारी बकवास के पीछे थ्योरी को बनाया कैसे जाता है, देखो ये सारी पिक्चर क्रिएट करनी जरूरी है ना, क्योंकि कई लोग थोड़ा दिमाग भी लगाते हैं, यार ऐसे कैसे, तो फिर उनके लिए पिक्चर क्रिएट करी जाती है कि हम बहुत ही पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। यही लाइंस ना, जब एनवायरनमेंट साफ सुथरा था से 100-200 साल पहले, तो भी ये लाइंस यूज होती थी, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे इन क्वैक्स की, ठीक है, इन स्कैम्स की, तो ये स्कैम्स नए नहीं है, कॉफी एनीमास और ये सारी चीजें बहुत पुरानी है, सेंचुरीज ओल्ड है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो ये लाइन उस टाइम भी यूज होती थी कि बहुत ही पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, और हमारी बॉडीज इनएडिक्वेट है। ये तो क्लियर लाइन है भैया, हमारी बॉडीज तो भगवान तो ऐसा ही है, उसने क्या बना दिया तुम्हारे को, बिल्कुल इनएडिक्वेट है। ये कंपनी वाले एडिक्वेट करेंगे तुम्हारी बॉडी को, कैसे? एनीमा से, ठीक है, या ये खाने से, या इससे, ठीक है, या फुट पैड लगाने से, तो ये चीजें होती हैं। तो अब तुम्हारी बॉडी बहुत इनएडिक्वेट है, ये पोल्यूटेंट्स को निकाल नहीं सकती, और इससे तुम्हारी बॉडी में मल्टीपल डिजीजेस अकर हो जाते हैं, जिससे आप बीमार हो जाते हैं। कई ऐसे खाने होते हैं जो आपकी बॉडी में प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होते, वो आपकी कलोन से यानी लार्ज इंटेस्टाइन से चिपक जाते हैं, और उसके बाद उसमें से टॉक्सिन फ्यूम्स निकलते हैं, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में लीक हो जाते हैं। ये कोई प्रोसेस, सब सेल्फ मेड, और जैसे पूरा सिस्टम पॉइजन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको बताई जाती है कंपनी के द्वारा, तो आपको भी लगता है यार इतनी जबरदस्त साइंस बता रहा है, देखो ऐसी चीजें हो रही हैं, सही कह रहा है यार, इतना पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, सब कुछ है, तो 100% यार ये चीजें तो बिल्कुल सही होंगी, टॉक्सिन्स तो हमारी बॉडी में बहुत है, राइट। और कुछ हद तक चीज है भी, भाई वी आर लिविंग इन अ वेरी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट। लेकिन जो स्टूपिडिटी है वो भी मैं भी बताऊंगा कैसे, क्योंकि आपकी बॉडीज आर वेल केपेबल। तो बेसिकली क्या होता है ना कि अब जो आपको लोग ये पिच करते हैं चीजें, ये चीजें आपको जो सेल करते हैं, पिच करते हैं ना, अगर आपको ऑनलाइन दिखाएंगे तो वो तो ऐसी ऐसी लोगों की फोटो डाल देंगे कि भैया ये इस आपने अभी ये डिटॉक्स करा इस ये चीज करके, और अगले दिन आप ऋतिक रोशन ही बन जाएंगे सुबह उठेंगे तो, ठीक है। ये आपको ऐसे प्रोमिस दिखाते हैं, जैसे वो होता है ना, कुछ कंपनी वाले आते हैं, भैया हमारा ये प्रोडक्ट है ना, आप एक को एमएलएम कंपनीज होती हैं, वो एमएलएम इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन जो जो ऐसे स्टूपिड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो वो, अरे ये प्रोडक्ट आता है, वो एक भाई साहब बाइक पे आएगा, ठीक है, यामाहा की बाइक होगी, उसकी 25 साल पुरानी सेकंड हैंड ली हुई, उस पे आएगा और तुम्हारे को बिठा के, भाई साहब ये देख रहे हो प्रोडक्ट हमारी कंपनी का, ये ना फुट पैच है, इसे आप ऐसे लगा लोगे ना, और उसके बाद सारे टॉक्सिन निकल जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, और मेरे सामने आया था, मैंने कहा अच्छा, और अच्छा सर इसके निकल जाएंगे, फिर अच्छा फिर इससे कैसे क्या करें इसका? सर इसको देखो आप अपने ना, जैसे मैं जिम में, सर अपने जिम में ना क्लाइंट्स को बेचो, देखो आप एक को बेचोगे वो आगे 5 को बेचेगा, फिर ऐसे चेन बढ़ती जाएगी और आप करोड़पति बन जाओगे। अब वो मेरे से ना पिटते पिटते बचा, क्यों?
मैंने कहा तेरे को कितने साल हो गए इस कंपनी में? कह रहा सर 3 साल हो गए। मैंने कहा सेकंड हैंड यामा लेके तू घूम रहा है, तू मुझे करोड़पति बनाएगा? मैंने कहा तेरी अपनी शक्ल ऐसे जैसे गला हुआ आलू बुखारा है, 3 दिन से तू नहाया नहीं है, तू मुझे डिटॉक्स करवाएगा? मतलब कम से कम स्मार्ट तो बन के आ जा कि बंदा तेरे पे यकीन कर ले। ऐसे इतनी अमेजिंग कॉन्फिडेंस के साथ ना ये लोग आपको पिच करते हैं। और पता है हंसी क्या आती है, वो तो अपना काम कर रहे हैं भाई, उसका काम है आपको बेवकूफ बनाना। प्रॉब्लम है लोग बन जाते हैं यार, लोग क्वेश्चन ही नहीं करते, मतलब हर चीज में बन जाते हैं। और फिर मुझे जब क्लाइंट्स इतने सारे आते हैं, मेरे को दे कॉल मी, मेरे से बात करते हैं, वो कहते हैं सर अब तो मैं बन गया। मैंने कहा भाई साहब कितनी बार बनोगे, किस किस चीजों में बेवकूफ बन चुके हो आप? कभी तो क्वेश्चन करो अपने से, इस इंसान से। अब हम बात करते हैं एनीमा की। ये तो थोड़ी सी मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया थोड़ा फनी वे में, लेकिन ये चीजें समझानी बड़ी जरूरी थी क्योंकि इस टॉपिक का लिंक ना इन्हीं चीजों से। अब हम एनीमा की बात करते हैं। एनीमा होता क्या है? एनीमा होता है, एनीमा जो प्रोसीजर होता है, इसमें आपके कलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन्स में आपके रेक्टम के थ्रू, पीछे जो हिप में होल है उसके थ्रू एक पाइप इंसर्ट करी जाती है, जिससे डायरेक्ट जो लिक्विड होता है, वो किसी भी फॉर्म का लिक्विड हो सकता है। कॉफी इज नॉट स्पेशल, नथिंग, कोई 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं है, किसी भी चीज का वो लिक्विड हो सकता है। मल्टीपल केसेस में वो मेडिकली भी यूज होते हैं। एनीमा इज अ मेडिकल प्रोसीजर ऑल्सो, अभी मैं बताऊंगा कैसे। और वो करा जाता है जिससे आपकी जो लिक्विड है उसको कलोन में डाला जाता है, जिससे जो लोग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एक्सट्रीम प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, जिनको कुछ टेम्पररी रिलीफ चाहिए, तो ये एक्सट्रीम प्रोसीजर उनके लिए करा जाता है ताकि उनका जो वेस्ट वगैरह है वो सारा निकल जाए। ये कोई नया प्रोसीजर नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल ओल्ड प्रोसीजर है। अराउंड 1500 बीसी में इजिप्शियन जो कल्चर्स वगैरह हैं उसमें भी ये यूज होता था। जो प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस था उसमें भी ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता था, ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस माना जाता था। बैबिलोनियन और एसीरियन जो टैबलेट्स वगैरह हैं उनमें भी इसके बारे में कुछ मेंशन करा गया है। इनफैक्ट जो हिंदू स्क्रिप्चर्स उसमें जो सुश्रुता संहिता है उसमें आचार्य सुश्रुता ने भी इसके बारे में बताया हुआ है, इस प्रोसीजर के बारे में। लेकिन ये प्रोसीजर एक्चुअली क्या है और हम किसकी बात कर रहे हैं उसमें बहुत फर्क है। एंशिएंट रोम और ग्रीक जो मेडिकल सिस्टम से उसमें एनीमास को बहुत ज्यादा रिकमेंड करा गया है। उस समय के जो जो मेडिकल फेमस मेडिकल एक्सपर्ट्स थे, फॉर एग्जांपल हिपोक्रेट्स या गैलन या सेल्सियस, इन सब ने अपनी अपनी बुक्स में, अपने अपने टेक्स्ट में किसी ना किसी फॉर्म में एनीमा का यूज करा है। ये प्रैक्टिस जो थी ये वेस्टर्न कल्चर में फेमस सबसे ज्यादा तब होनी शुरू हुई जब डॉक्टर हार्वे केलॉग, जिन्होंने आपका केलॉग कॉर्नफ्लेक्स इन्वेंट करे थे, उसके ऊपर मैंने एक ई बुक भी लिखी और बहुत लंबी एक कॉर्नफ्लेक्स पे सीरीज बनाई, उनके बारे में डॉक्टर हार्वे केलॉग के बारे में काफी बताया है। तो डॉक्टर हार्वे केलॉग जो थे उन्होंने अपने पेशेंट्स के ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। 1932 में डॉक्टर केर रसेल, उन्होंने सबसे पहले जो टेक्स्ट लिखी थी कोलोनिक इरिगेशन, ये पहली टेक्स्ट मानी जाती है जो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखी गई थी। और जब हम एनीमा की बात करते हैं तो ये प्रोसीजर खाली कॉफी से यूज नहीं होता है। कॉफी का जो पानी है यानी जो कॉफी हुई उसको खाली यूज नहीं करा था एनीमा के लिए। एनीमा के लिए मल्टीपल तरीके के वाटर्स यूज करे गए हैं, ये सोच करके इससे पता नहीं क्या क्या होगा। काफी सारे हर्ब्स डाले गए हैं, कोल्ड और हॉट वाटर को यूज किया गया है, काफी सारे एरोमेटिक ऑयल्स वगैरह को भी कई बार ऐड करा जाता था कि इससे शायद बेटर जो है कलोन क्लींजिंग होगी या डिटॉक्सिफिकेशन होगी। तो ये प्रोसेसेस के एक्सपेरिमेंटेशन अप एंड डाउन होते रहे। वर्ल्ड वॉर 1 में एनीमास का, स्पेशली कॉफी एनीमास का बहुत एक्सटेंसिव यूज किया गया था, क्योंकि जो मॉर्फिन दी जाती थी पेशेंट्स को, पेन किलर विच इज अ वेरी पावरफुल पेन किलर, तो उसका एक साइड इफेक्ट होता था कॉन्स्टिपेशन। तो फिर उनको उस कॉन्स्टिपेशन के पेन से बचाने के लिए वो एनीमास वगैरह का यूज करते थे। लेकिन जो कॉफी एनीमास की रियल मार्केटिंग शुरू हुई, वो मार्केटिंग शुरू हुई 1930s में। एक डॉक्टर गर्सन थे, उन्होंने इसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज करना शुरू किया। डॉक्टर गर्सन बेसिकली उस समय ऐसी अनकन्वेंशनल चीजों के लिए काफी फेमस होने लगे कि भाई जूस थेरेपी से मैं कैंसर क्योर कर दूंगा, कॉफी एनीमा से कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह क्योर हो जाएगा। तो इन सारी की सारी चीजों को उन्होंने 1930s में काफी ज्यादा प्रमोट करना शुरू किया, जो अल्टीमेटली वर ऑल प्रूवन टू बी एब्सोल्युटली फॉल्स। ऑफ कोर्स जब उन्होंने अपनी ये बुक्स वगैरह लिखी तो उसमें कुछ चीजें तो बिल्कुल नॉर्मल अच्छी चीजें थी, फॉर एग्जांपल मोर वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कुछ विटामिन B12 वगैरह सप्लीमेंट्स। लेकिन कुछ डेंजरस भी थी जो बाद में पता लगा, जैसे थायराइड हार्मोन्स देना, बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह देना। और उनका अल्टीमेटली यही था कि भाई जो कॉफी एनीमा है और इन सारे प्रोसेसेस से आपका लिवर वगैरह हम डिटॉक्स करेंगे और आपका कैंसर क्योर हो जाएगा, जो ऑफ कोर्स विच वाज प्रूवन टू बी एब्सोल्युटली अ फॉल्स थिंग एंड अ वेरी डेंजरस थिंग। अब ऑफ कोर्स जो कॉफी एनीमा वाले जो मार्केटर्स हैं वो बहुत सारे क्लेम्स करते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी बूस्टिंग, मोर एनर्जी लेवल्स, स्टॉप यीस्ट ओवरग्रोथ, treats autoimmune diseases, remove parasite from digestive tract, removes heavy metal from body, treats depression and ultimately treats cancer। 5-6 और जोड़ दो, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन इनमें से किसी भी केस में कोलोनिक इरिगेशन या ये जो एनीमास वगैरह हैं ये साइंटिफिकली प्रूव हुए हैं, कहीं नहीं हुए।
कहीं पर भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं आया। और वर्स्ट प्रॉब्लम आता है कि ऐसी जो नॉनसेंसिकल चीजें हैं ना, ये सबसे ज्यादा तब फेमस होने लगती हैं करंट उसमें भी, जब कोई ना कोई बेवकूफ सेलिब्रिटी या एक्टर एक्ट्रेस में जुड़ जाता है। इसमें भी कुछ एक्टर, वेस्टर्न एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, जो ये चीजें प्रमोट कर रहे हैं, जिनको बहुत कंडेम किया गया है मीडिया ने भी, वर्ल्ड साइंटिफिक जो अथॉरिटीज हैं, मेडिकल अथॉरिटीज। लेकिन वो तो भैया एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वो थोड़ी किसी के सगे। बेसिकली जो कॉफी अनीमा है ना, ये कोई अलग चीज नहीं है। एक प्रोसीजर होता है, हम कहते हैं कलोन क्लींजिंग। कलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की क्लींजिंग के काफी सारे मार्केट में चीजें बिक रही हैं, उनमें से एक कॉफी एनीमा है। और उसके अलावा बहुत सारे आप देखेंगे सप्लीमेंट वगैरह बिक रहे हैं, कलोन डिटॉक्स सप्लीमेंट्स। ओके, काफी सारी जूस फास्टिंग टेक्निक्स वगैरह होती हैं, लेमन वाटर फास्टिंग टेक्निक्स अगर आजकल आ गई हैं, सारी सेल्फ मेड है, इस पे कोई साइंटिफिक लिटरेचर नहीं है, ये आप भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, जिससे आपका कलोन क्लींस हो जाएगा और सारी बीमारियां अल्टीमेटली ट्रीट हो जाएंगी। मतलब जूस के बेनिफिट्स होते हैं, फास्टिंग के बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन जो ये बेनिफिट्स बताते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। और ये बेसिकली कंसेप्ट कहां से आता है कि जो आपके जो कलोन है और लार्ज इंटेस्टाइन्स है, वो आपकी बॉडी से सारा जो वेस्ट होता है जब खाना खाते हैं, उसका वेस्ट को निकालने में हेल्प करती है। जब आप सारा खाना खा चुके होते हैं और आपकी बॉडी सारे प्रोसेसेस के थ्रू उस खाने को एब्जॉर्ब कर चुकी होती है, सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो चुका होता है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो आपकी जो कलोन है या जो लार्ज इंटेस्टाइन्स है, उसके एक लास्ट एरिया होता है जिसे हम कहते हैं सिग्मॉइड कलोन, वहां पे जाके स्टोर हो जाता है। वो रेक्टम के यानी ओपनिंग के बिल्कुल पास होता है। और कुछ टाइम के बाद मसल एक्शन से जब आपको वो प्रेशर फील होता है, तो देन यू गो टू द वॉशरूम और वो एक्सक्रीट हो जाता है, राइट। तो सुबह सुबह जब आप टॉयलेट जाते हैं ना, तो उसे शिट करना कहते हैं, है ना, उसको डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कहते हैं, राइट। तो आजकल लोगों ने ये भी शुरू कर दिया, और मैं थोड़ा सा ना, मुझे हंसी आती है कि कोई वो दिन भी दूर नहीं है कि अभी इंस्टाग्राम या कहीं फेसबुक पे किसी इंसान ने ना अपनी शिट की फोटो खींच के बोलेगा कि गुड मॉर्निंग डिटॉक्स। ओके, तो ये भी होने वाला है बहुत जल्दी। एक प्रोसीजर होता है जिसे हम कहते हैं कलोन हाइड्रोथेरेपी, जिसको और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है। इसमें और एनीमा में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो एनीमा होता है वो छोटा शॉर्ट टर्म प्रोसीजर है, जिसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर यूज होता है। जो कलोन प्रॉपर हाइड्रोथेरेपी है, उसमें बहुत अमाउंट ऑफ वाटर भी यूज किया जा सकता है, अप्रॉक्सीमेटली कहीं 60 लीटर तक भी किया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम गैप्स में। लेकिन इस सारी के सारे जो प्रोसीजर है, इतना पुराना प्रोसीजर चल रहा है, उस समय भी ये चलता रहा, लेकिन उस समय हर बार जो मैंने आपको बताया एंशिएंट, उसमें भी वो किसी लिमिटेड प्रॉब्लम के लिए यूज किया जाता था। ऐसा नहीं कि रोज ही अपने हिप के अंदर कोई ना कोई ट्यूब लगा के बैठे हुए हैं कि आज मैं कॉफी डाल रहा हूँ, कुछ डाल रहा हूँ क्योंकि मैं सुंदर बन जाऊंगा। ये सब चीजें जो थी, दिस वाज ऑल फ्रॉड, बिकॉज साइंस जो था वो बहुत लेटर आया है। तो मैक्सिमम चीजें ना बिल्कुल क्वैक और गलत प्रूव हुई जब ये साइंस प्रॉपरली आने लगा। तो ये जो सारा कंसेप्ट है ना, ये भी उसी जमाने से निकला हुआ है। और मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, अगर आप थोड़ी सी इन स्टडीज की तरफ जाएंगे, स्पेशली अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, प्राइमरली अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ेंगे या आप अमेरिकन हिस्ट्री, अगर फूड हिस्ट्री की तरफ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो कंट्रीज थी ना, इनमें जो सबसे प्रेवलेंट मेडिकल इशू था, और वो इशू इतना कॉमन था और इतना एक्सट्रीम था कि उसके क्योर के लिए ये लोग पागल थे कि शायद इसका कोई हमारे को क्योर दे दे। और वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिपेशन। मैक्सिमम कंट्रीज जो थी वेस्टर्न कंट्रीज, वहां पे लोग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहे होते थे। और उसका रीजन क्या था? मैंने पहले ही बताया है, क्योंकि इनकी जो डाइट्स थी ना, वो इवन आज भी अगर आप देखें तो इनकी कोई नेटिव डाइट नहीं है। अगर आप किसी अमेरिकन से पूछे अपनी कल्चरल डाइट बताओ, इट हैज नो कल्चरल डाइट। कल्चरल डाइट क्या है? मीट, मेनली मीट। तो मैक्सिमम वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में, नेशन में, कैनेडियन नेशन में, इन सब में जो प्राइमरी फूड था वो था ह्यूज अमाउंट ऑफ मीट। उसकी वजह से दीज पीपल वर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। और उसकी वजह से जो भी मेथड इनको कोई सजेस्ट करता था कि मैंने कोई मैजिकल क्योर निकाला है, मैंने ये निकाला है, ये लोग उसे मान लेते थे, क्योंकि ये साइंटिफिक चीजें, न्यूट्रिशन स्टडीज वगैरह उस टाइम बहुत रेयर थी। फाइबर इनटेक के बारे में, वो कैसे क्योर करेगा, माइक्रोब्स वगैरह तो किसी को पता ही नहीं होता था। जो गट माइक्रोबायोटा जिसके ऊपर अब मेजर स्टडीज हो रही है, वो सब कुछ नहीं पता था। तो लोग सफर करते थे, जो उनको जो भी बोलता था कि भाई इससे क्योर हो जाएगा, इससे क्योर हो जाएगा, लोग उसको मान लेते थे। बस एडवर्टाइजमेंट का तरीका आना चाहिए। उसमें से एक ये कॉफी एनीमा भी था। तो ये जो थ्योरी थी ना, वो थी एक थ्योरी, इसका नाम था ऑटो इंटॉक्सिकेशन। और इस थ्योरी के हिसाब से जो आपका इंटेस्टाइनल वेस्ट है, इसे अगर बॉडी से ना निकाला जाए तो ये पूरी बॉडी को पॉइजन कर देगा और वर्चुअली मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ डिजीजेस हैं, शायद सारे नहीं लेकिन मैक्सिमम डिजीज का कारण बनेगा। और जैसे मैंने अभी हमने डिस्कस करा कि ये जो जो चीजें कॉफी एनीमा के बेस पे इन्होंने क्योर करने के लिए बता के ये सारे डिजीज क्योर हो जाते हैं, तो ऑटो इंटॉक्सिकेशन से भी ये क्लेम किया जाता है कि भाई ये सारी चीजें क्योर हो जाती। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये सारी जो थ्योरीज हैं, ये एक टाइम पे खत्म हो गई थी, साइंटिफिकली गलत प्रूव हो गई थी, लेकिन इनका रिसर्जेंस होता है। ऐसा होता है, ये जो ओल्ड बोगस बकवास होती है ना, दोबारा आती है।
ये दोबारा क्यों आती है? क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं भूल चुके होते हैं, लेकिन जो फ्रॉड बैठे हैं ना, वो ऐसी चीजों को बिल्कुल नए तरीके से अमेजिंग एडवर्टाइजमेंट करके लेके आते हैं। तो ये जो आप सुन रहे हैं कॉफी एनीमा नूमा, अब आप सोचिए 1930s में वहां पे हो रहा था। इंडियंस बहुत सेंसिबल थे, तब ये बकवास नहीं करते थे। ठीक है, हमारे को कोई ऐसी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं हुई। लेकिन अब सडनली ये इंडिया में आ गई, और इंडिया में मैक्सिमम लोगों ने अरे कॉफी एनीमा क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको पता नहीं किस किस चीज का जोड़ना शुरू करा, मार्केट करना है तो ब्यूटिफाई कर देंगे, ये निकाल देंगे, टॉक्सिन निकाल देंगे, और अंत में वो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तुम्हारे को, इतने टॉक्सिन निकल जाएंगे, वो सब चल रहा है। क्या एनीमा के कुछ बेनिफिट्स हैं? आंसर इज 100% हैं, और मेडिकल बेनिफिट्स हैं, और लेकिन वो हैं बहुत लिमिटेड, और वो आप नहीं करेंगे। कॉफी एनीमा ऐसी स्टूपिड चीजें लोग घरों में कर रहे होते हैं, ये आपने नहीं करनी होती है। ये कितना डेंजरस अभी मैं बताऊंगा। लेकिन जब एनीमा मेडिकली परफॉर्म करा जाता है तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। सबसे पहले जो रीजन होता है वो होता है कुछ मेडिसिन वगैरह को आपकी बॉडी में एंटर कराना। ऑब्वियसली बात है भाई, क्या हम ओरल नहीं ले सकते? क्या हम इंजेक्टेबल नहीं ले सकते? फॉर एग्जाम्पल, जो लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह से सफर कर रहे हैं एक्सट्रीम अमाउंट, तो उनकी जो इंटेस्टाइन्स वगैरह है उसमें बहुत सारी इन्फ्लेमेशन आ जाती है, और अगर वो ओरली कोई भी मेडिसिन खाएंगे तो मैक्सिमम केसेस में वो जो मेडिसिन है वो आपके जो जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। उसका इफेक्ट ही बहुत रेयर रह जाएगा, लिमिटेड रह जाएगा। इंजेक्शन से भी हो सकता है वो जो इफेक्टेड एरिया हो वैसे इफेक्ट ना हो, तो उन एक्सट्रीम केसेस में एनीमा के थ्रू डायरेक्ट जो एरिया इन्फ्लेम्ड है वहां पर मेडिसिन पहुंचाई जाती है। एक्सट्रीम कॉन्स्टिपेशन, एक्सट्रीम, नॉर्मल सिवियर नहीं, एक्सट्रीम कॉन्स्टिपेशन, उस केस में मेडिकली ये हो सकता है। लेकिन ये मेथड तब यूज होता है जब कन्वेंशनल मेथड्स जैसे कि अपनी डाइट को ठीक करना, फाइबर या वाटर इनटेक वगैरह का अमाउंट इंक्रीज करना, या लैक्सेटिव्स भी आते हैं, इसबगोल वगैरह सब चीजें आती हैं, या इवन लैक्सेटिव मेडिसिन आती हैं। ये सारी चीजें मेडिकली या नॉन मेडिकली करने के बावजूद भी अगर किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे रेयरेस्ट केसेस होते हैं, तो रेयरेस्ट ऑफ दीज केसेस में सॉल्ट एनीमा, सॉल्ट वाटर वगैरह को यूज करते हैं, और उससे एनीमा के प्रोसीजर यानी रेक्टम के थ्रू जो ट्यूब डालते हैं आपके हिप में पीछे, ताकि डायरेक्टली कलोन में वो सॉल्ट वाटर को इंजेक्ट करके जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकाला जा सके, ताकि वो जो टेम्पररी एक्सट्रीम कॉन्स्टिपेशन हो रखी है उसे रिलीव करा जाए। लेकिन ये बहुत ही छोटा और इनफ्रीक्वेंट प्रोसीजर है, रेयर प्रोसीजर है। ऐसे नहीं है कि हर दूसरे दिन ये चीजें चल रही होती हैं जैसे लोग कर रहे हैं ऐसे। प्लीज अंडरस्टैंड कि एनीमा में कोई भी फ्लूइड यूज हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो कॉफी एनीमा हो, चाय एनीमा हो, नमक का एनीमा हो, किसी और ऑयल का एनीमा, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली एवरीथिंग विल डू द सेम थिंग। वो आपको डेफिकेट कराएगा, आपके वेस्ट प्रोडक्ट को निकालेगा, यू विल शिट मोर, दैट्स इट। कोई कॉफी एनीमा नाम की चीज नहीं होती, इट्स नथिंग स्पेशल, और वो भी रिसर्च हो चुकी है। देखो, साइंटिस्ट आर टेस्टिंग एवरीथिंग टू सी कि क्या सच में कोई ऐसी चीज मिल रही है हमारे को इतनी जबरदस्त। उन्होंने ये भी चेक कर लिया है, उन्होंने ये देखा है कि कॉफी एनीमा, कॉफी से अगर आप एनीमा करते हैं इंस्टेड ऑफ जो लोग कर रहे हैं, उससे कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है। कॉफी कुछ नहीं कर रहा है अंदर जाके, इनफैक्ट जो कॉफी का एब्जॉर्प्शन है वो भी बहुत ही लिमिटेड होता है अंदर जाके। और जो थर्ड रीजन है जिसकी वजह से एनीमा जैसा प्रोसीजर मेडिकली यूज आता है, वो है कुछ टेस्टिंग या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के लिए, जिसमें प्रोसीजर यूज होता है जिसे हम कहते हैं बैरियम एनीमा, जिसमें एनीमा के थ्रू एक सॉल्यूशन जिसमें बैरियम होता है उसको आपकी रेक्टम में इंजेक्ट करा जाता है और इमीडिएटली एक्सरेज लिए जाते हैं। ये जो बैरियम होता है ये आपके इंटेस्टाइन्स को इमीडिएटली कोट कर देता है, चारों तरफ से कवर अप कर लेता है, और उसकी जो फोटोग्राफ्स है, उसकी जो विजिबिलिटी है इंटेस्टाइनल ट्रैक की, डाइजेस्टिव ट्रैक की, वो सारी की सारी एक्सरेज में आ जाती है। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से मेडिकली रेयरली छोटे केसेस में ऐसा प्रोसीजर यूज होता है। लेकिन आपके डॉक्टर आपको डिटॉक्स नहीं कर रहे हैं, आपके डॉक्टर आपका कैंसर की ओर नहीं कर रहे हैं, वो उसे किसी बहुत रेयर मेडिकल प्रोसीजर के लिए यूज कर रहे हैं। एंड ये प्रोसीजर सिर्फ मेडिकली ही पॉसिबल है और होना चाहिए। हो सकता है आपको अपने हरकतें ऐसी करने पर हार्म ना हो, लेकिन अगर हुआ तो आप लाइफ लॉन्ग पछताएंगे। अब वो क्यों पछताएंगे, मैंने आपको शुरू में बताया था। अब मैं आपको दिखाता हूं फोटोग्राफ के साथ, ताकि शायद आपके ना दिल को थोड़ा सा लगे। ये कई लोग लिखते हैं ना, ये फोटोग्राफ्स आर नॉट गुड। नो, दीज आर मस्ट वॉच फोटोग्राफ। देखिए इनको, क्योंकि ये ओपन रिसर्च स्टडीज में दी हैं। उन रिसर्च स्टडीज का लिंक नीचे, जो मैंने अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसमें दी हैं ये फोटोग्राफ्स विद लिंक के कौन सी स्टडीज की फोटोग्राफ है और कितने डेंजरस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मैं आपको कुछ साइड इफेक्ट्स बताता हूं जो लोगों को कॉफी एनीमा से हुए हैं। रेक्टल बर्न्स, मैं बताता हूं ये क्या क्या चीजें हैं। कोलाइटिस, पॉलीमाइक्रोबियल एंसेंट्रिक सेप्टिसीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, गट या माइक्रोबायोटा का इंबैलेंस, और मल्टीपल डेथ्स। अब एक आता है, एक मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, आप ये दो फोटोज देखिए। इन फोटोज में एक साइड पे जो कलोन की फोटो दी हुई है वो है हेल्दी कलोन, दूसरी साइड पे कलोन जो जल गया है, क्योंकि कुछ बेवकूफों ने गरम गरम कॉफी जो थी ना एनीमा, वो पीछे डाल लिया अपने,
तो दिस इज व्हाट ब्लडी हैपेंड और दे हैव टू गो टू द हॉस्पिटल. डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट. ये देखो, ये दिस इज ये एक नॉर्मल साइड इफेक्ट है, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है. अभी आगे देखिए, एक जो चीज मैंने हर बार बताई है कि जैसे अभी मैंने एक वीडियो में हमने कवर किया था आरओ वाटर के ऊपर. तो आरओ वाटर में लोग क्या बोलते हैं कि भाई जब आरओ से पानी निकलता है ना, तो वो जो बेनिफिशियल मिनरल्स हैं उन्हें भी फिल्टर कर देता है. इसी तरह से जब आप एनीमा करते हैं, तो जो लिक्विड आपकी गट में जाता है, तो वो जो बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया होते हैं, जिनके बारे में उस जमाने में जिस समय ये चीजें होती थी फालतू की, उस समय नहीं पता था, अब पता है, ये उस बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया को भी निकाल देता है. तो जो गट बैक्टीरिया का जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है. नॉर्मल केस में अगर मेडिकली डॉक्टर वंस इन अ वाइल कभी रेयरेस्ट आपके साथ ऐसा कर रहा है, जो आपके साथ बहुत रेयर है ऐसा हो, तो नहीं प्रॉब्लम होगी ये. लेकिन ये प्रॉब्लम होती है जब लोग फ्रीक्वेंटली ऐसी हरकतें कर रहे हैं, रोज कॉफी एनीमास कर रहे हैं. एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट में 11 एल्डरली पेशेंट्स को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए यही ऐसे किसी वेस्टर्न कंट्री में एनीमा दिया गया. और जैसे उनको एनीमा दिया गया, उनके उन सब में मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होनी शुरू हो गई और इमीडिएटली दे वर ऑल हॉस्पिटलाइज्ड, जिसमें से 5 लोगों की डेथ हो गई. काफियों के केस में हीमोडायलिसिस वगैरह इमीडिएटली शुरू करना पड़ा. ऑर्गन डैमेज, मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम देखने को मिली. ये एक स्टडी नहीं है, इसमें और बताता हूं. एक और स्टडीज में 13 पेशेंट्स, उनको जब पूरी तरह रिव्यू करा गया जिन्होंने ये कॉफी एनीमास वगैरह लिए थे, तो देखा इनमें से मैक्सिमम केसेस की जो गट है उसमें परफोरेशंस हो गई हैं, यानी वो गट्स में होल हो गए हैं, कट गई है गट. और इवेंचुअली उनमें से 3 या 4 लोगों की डेथ्स हो गई. 15 स्टडीज, मेटा एनालिसिस स्टडी बता रहा हूं, जिसमें 15 स्टडीज, डिफरेंट स्टडीज को कंबाइन करा गया और टोटल 49 पेशेंट्स को स्टडी करा गया, जिसमें से बताया गया कि ऑलमोस्ट 84% लोग जिन्होंने ये हरकतें करी हैं, सेल्फ एडमिनिस्टर करी हैं, किसी के थ्रू कराई गई हैं फ्रीक्वेंटली, उनको परफोरेशंस डेवलप हुई हैं, उनकी गट डैमेज हो गई, गट में होल्स हो गए. उनमें से 35% लोगों ने उसके बाद इमीडिएट सर्जरीज कराई उसको ठीक करने के लिए, लेकिन 35% लोगों की डेथ भी हो गई. मोर्टेलिटी रेट वाज 35%. बेसिकली परफोरेशन क्या होता है, कलोन में अगर आपकी परफोरेशन आती है, कट हो जाता है, टियर हो जाता है, होल हो जाता है. इसकी वजह से जो आपका कलोन का लार्ज इंटेस्टाइन का बेस मटेरियल है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने लगेगा, जिसकी वजह से मल्टीपल प्रॉब्लम लाइक कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज या डायवर्टिकुलाइटिस या एपेंडिसाइटिस, ये सारी चीजें डेवलप हो सकती हैं. अगर ये होल्स छोटे हैं तो शायद अपने आप हील हो जाएं, लेकिन अगर बड़ी परफोरेशंस हैं, बड़े डैमेजेस, कट्स हैं, तो उसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है इमीडिएट. अब मैं आपको एक और फोटोग्राफ दिखा रहा हूं. यह है एक 88 ईयर ओल्ड विमेन की, जिसकी गट में होल हो गया था एंड शी हैड टू इमीडिएटली अंडरगो अ सर्जरी. वो बच गई, उसकी डेथ नहीं हुई. आप देखिए किस तरह से उसके कलोन में होल हो गया, उसे किस तरह से डॉक्टर्स ने फिर स्टिच करा. लेकिन सारे इतने लकी नहीं होते कि वो बच जाएं. अब एक और पिक मैं आपको दिखा रहा हूं. यह है 78 ईयर ओल्ड लेडी की पिक, जिसने सेम प्रोसीजर अंडरगो किया, यानी कॉफी एनीमा, और उसकी कलोन जो था वो नेक्रोटिक हो गया, उसको निकालना पड़ा और अल्टीमेटली शी डाइड. जब ये प्रॉब्लम हुई, द लेडी वेंट इनटू अ सेप्टिक शॉक और कॉम्प्लिकेशन इतनी बढ़ गई कि शी कुड नॉट सर्वाइव. ये सारी बकवास चीजें कहां से हुई? डेथ्स हो रही हैं, लोगों को परफोरेशंस डेवलप हो रही हैं, कोलाइटिस प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मतलब बाकी चीजों में बात ही नहीं कर रहा है. लेकिन कभी किसी ने आपको ये सब बताया, जो ये कॉफी एनीमा जैसी बकवास चीजें आपको बता रहे हैं? आपने किसी डॉक्टर से पूछा ऐसी स्टूपिड हरकत करते हुए? कभी सुना है आपके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, किसी ने पीछे ट्यूब डाल के उसमें कॉफी भर रहे हैं? कभी सुना है ऐसी हरकत किसी को इंडिया में करते हुए? हमारी कंट्री काफी सेंसिबल लोगों से बनी हुई है, प्लीज इसको इतनी बुरी हालत में मत ले जाइए. तो ये जो इतनी डेंजरस चीजें हो रही है ना, ये आज मैक्सिमम केसेस में फ्रीली एडवर्टाइज हो रही है, इन पे कोई रोक नहीं लगाई जा रही है. शायद आने वाले टाइम में लगाई जाए, लेकिन दीज आर वेरी डेंजरस प्रोसीजर. ये कॉफी एनीमा वगैरह, डू नॉट डू इट. सो इससे रिलेटेड जितनी भी जो मिथ्स हैं, जिसमें पहली मिथ क्या आती है कि ये डिटॉक्स करता है, कोई डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रहा है. अगर आप कॉन्स्टिपेशन, पहली चीज तो आप अगर नॉर्मल बॉवल मूवमेंट कर रहे हैं, आपको नॉर्मल वॉशरूम जा रहे हैं, टॉयलेट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको किसी एनीमा या किसी भी स्टूपिड डिटॉक्स सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है. आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको अपने को चेक कराना है ना, सबसे पहले एक ब्लड टेस्ट करा के अपने लिवर और किडनी चेक कराओ. अगर वो ठीक फंक्शन कर रहे हैं तो मैक्सिमम केसेस में आपकी बॉडी सही फंक्शन कर रही है. यू डू नॉट नीड एनी स्टूपिड डिटॉक्स. आपकी बॉडी में कहीं कुछ अटका नहीं पड़ा हुआ है. लोगों की मत सुनो, जिनकी सुन रहे हैं उनको देखो तो सही, है कौन? स्कूल भी उन्होंने मुश्किल से पास आउट करा होता है. ये डॉक्टर से भी ज्यादा आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहे होते हैं. डू नॉट लिसन टू देम. अगर ऐसी चीजें करनी है, एक बार किसी पढ़े लिखे डॉक्टर से पूछ तो लो. डॉक्टर बेचारा पढ़ा लिखा ही होता है, ठीक है, वो बेचारा इसलिए होता है क्योंकि उसकी तो कोई सुनना ही नहीं है किसी ने, तो उससे पूछ तो लो कि ये जो चीजें हम कर रहे हैं क्या ये बेनिफिशियल हैं, क्या ये हेल्प करेंगी. अगर डेथ जैसे और परफोरेशंस जैसे अगर आपको स्केयर भी, मतलब रियलिटी भी आपको स्केयर नहीं कर रही है, डर नहीं फैला रही है,
तो फिर पता नहीं आपको क्या चीज रोकेगी इन चीजें करने से। काफी बार आपने सुना होगा आपकी कलोन में लास्ट अमाउंट ऑफ वेस्ट कलेक्ट हो जाता है, नहीं होता है, और होता है तो वो टेम्पररी होता है, बिकॉज यहीं पे स्टोर होता है। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द बॉडी। जब आपको उसके बाद टॉयलेट आएगी, आपका बॉवल मूवमेंट होगा, तो वॉशरूम में जाके आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। क्या ये अननेचुरल प्रोसेस है बॉडी का? नो, इसको अननेचुरल दिखाया जाता है सामान बेचने के लिए। आपके लिवर को और गॉल ब्लैडर को किसी को भी कोई एक्स्ट्रा डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत नहीं है, इससे कोई डिजीज क्योर नहीं होता है। डॉक्टर गर्सन की थेरेपीज को पूरी तरह से गलत प्रूफ किया जा चुका है। जो बेसिक हेल्थ बेनिफिट्स उनको उनकी थ्योरी से बताए गए हैं, वो सिर्फ उस खाने से बताए गए हैं जो वो दे रहे हैं, क्लीन खाना, जंक फूड नहीं, ये सब चीजों से कोई कैंसर क्योर नहीं है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का यूएस का है, उन्होंने और मल्टीपल हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट्स में आया कि 90% लोग जो ये थेरेपीज ले रहे हैं उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा, उनका कोई डिजीज क्योर नहीं हो रहा। वो अपने को हार्म कर रहे हैं क्योंकि वो नॉर्मल कन्वेंशनल थेरेपीज नहीं ले रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं डॉक्टर के पास जाके, और ये चीजें ट्राई कर रहे हैं अपने पे। और एक और चीज जान के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये चीजें सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूं, गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं, एफडीए जैसी अथॉरिटीज ने भी अपनी वेबसाइट पे, जिसका लिंक नीचे दिया है, अपनी वेबसाइट पे वार्निंग लेटर्स दी हुई हैं मल्टीपल टाइम उन कंपनीज को जो ये कोलोनिक इरिगेशन और इनके नाम पे, कोलोनिक थेरेपी और नीमास के नाम पे डिवाइसेस सेल कर रही हैं। उन्होंने क्लियरली बोला है ये डिवाइसेस इलीगल हैं, बहुत डेंजरस हैं, इनको सेल नहीं करा जा सकता। वो तो यूएस में, इंडिया में तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जो क्वैकरी है ये वर्ल्ड ओवर होती है। तो कुछ जगह पे जहां पे वो बच भी जाते हैं, बाकी जगह पे बहुत प्रॉफिट कमा लेते हैं। इसलिए मैंने हर बार बोला है कि बचना आप लोगों को। अगर आप लोग किसी हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हेमोरॉइड्स या किसी और तरीके के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज से सफर कर रहे हैं, तो ऐसा प्रोसीजर करने का गलती से भी मत सोचना। इनफैक्ट रिसर्चेज में ही बड़ी अच्छी चीज लिखी गई है, जिसका लिंक्स मैंने दिए हैं नीचे, कि ये जो लोग वर्ड यूज करते हैं ना कि ये करने से आपको लाइट फील होने लगेगा, आपके स्किन और हेयर जो है वो रेडिएंट हो जाएंगे, उनका कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव हो जाएगा। ये सारी जो लाइंस हैं ये बेसिकली आपके इमोशंस के साथ खेलती हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं। हमारे में से कौन ऐसा है जो ह्यूमन परफेक्ट नहीं होना चाहता? सारे चाहते हैं मैं सुबह उठूं तो मैं जो हूं ना, बिकॉज ये करने से शायद मैं अपने फेवरेट हीरो जैसा बन जाऊं, फेवरेट एक्टर ऐसे सुंदर बन जाऊं। नहीं सर, अगर जॉनी लीवर कल सुबह सोएगा, वो कुछ भी कर ले, वो सुबह जॉनी लीवर ही उठेगा। अगर ऋतिक रोशन सुबह सोएगा, वो ऋतिक रोशन ही उठेगा। लेकिन दोनों को आप किस रीजन से जानते हैं? अपने अपने टैलेंट की वजह से। इसलिए अपनी इंपॉर्टेंस पहचानो, अपनी टैलेंट और अपनी बॉडी को पहचानो। आपकी बॉडी में आपका जो लिवर है वो सारे टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। जो आपके कलोन में बैक्टीरिया होते हैं, जो गट बैक्टीरिया कहते हैं, वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट को मेटाबोलाइज कर देते हैं और एक्सक्रीट कर देते हैं। आपकी बॉडी जितना आप समझते हैं उससे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और वर्सेटाइल है। कोई सड़क छाप आदमी जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो आपको ये अगर बताना शुरू कर दे तो आप उस पर यकीन क्यों करेंगे? काफी लोग आपको ये भी चीज कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, हो भी जाते हैं, कि अगर आप दिन में 2 या 3 बार शिट नहीं कर रहे हैं, टॉयलेट नहीं जा रहे हैं, तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आप कॉन्स्टिपेटेड हैं। ऐसा नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। किसी जो ह्यूमन की बॉवल मूवमेंट है, ठीक है, वो कितनी बार टॉयलेट जाता है, कितनी बार शिट करता है दिन में, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कुछ लोग जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी फ्यू टाइम्स अ डे हो सकती है, एक दिन में 2-3 बार भी जा सकती है। कुछ लोग ऐसा है जो 2-3 दिन में भी एक बार जा सकते हैं, लेकिन तो भी वो कॉन्स्टिपेटेड नहीं होते, दैट एब्सोल्युटली ओके। प्रॉब्लम तब आती है जब आपके नॉर्मल पैटर्न से सडनली कुछ चेंजेस आ जाए, कि आपका एक पैटर्न चल रहा है, एक फ्रीक्वेंसी है, लेकिन सडनली वो गड़बड़ हो जाए, तो प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज दिस इज नॉट कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। कई लोग ये भी बताते हैं कि भैया जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है वो बेटर हो जाएगी। सर, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन ना आपके वेस्ट प्रोडक्ट जो आपके कलोन में होता है उससे पहले हो चुकी होती है। डाइजेशन प्रोसेस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा न्यूट्रिशन निकल चुका होता है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, उसके अंदर से कोई न्यूट्रिशन नहीं निकल रहा, आपको कोई स्पेशल न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन नहीं होगी इससे। जब हम कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल पे बहुत कम डिपेंड करता है, यानी कितनी बार आप टॉयलेट जा रहे हैं इस पे कम डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि स्टूल का टेक्सचर क्या है, कितना हार्ड आ रहा है, उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन नॉर्मल केसेस में अगर कोई इंसान कॉन्स्टिपेटेड फील कर रहा है, उसे ऐसी फीलिंग आ रही है, तो अगर अपनी डाइट में हम फाइबर इंटेक बढ़ाएं, वाटर का इंटेक बढ़ाएं, एक्सरसाइज वगैरह रेगुलरली करें, प्रॉपर स्लीप वगैरह लें, तो ये चीजें सॉल्व हो जाती हैं। जबकि कॉन्स्टिपेशन एक अलग डिफरेंट टॉपिक है, इसमें और बहुत सारी चीजें आती हैं जो मैं इवेंचुअली कवर करूंगा, लेकिन मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं। एक और चीज एडवाइस करी जाती है कि अगर आपको वॉशरूम जाने की अर्ज हो रही है, टॉयलेट आ रहा है, तो उसे रोकिए मत, उसी टाइम चले जाइए। क्योंकि अगर आप इसको कंसिस्टेंटली रोकते रहेंगे कि जब आपको अर्ज हुई आपने आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो आपके सिग्नल्स हैं, जो ब्रेन सिग्नल रेक्टम को जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन का एक और रीजन हो सकता है लॉन्ग रन। इसलिए ये जो चीजें आती है ना, जिनके साथ डिटॉक्स का वर्ड यूज करा जाता है या अटैच कर दिया जाता है, वो चीजें आपको ना एक फील गुड फैक्टर देती है।
एक ऐसा ऐसा ना क्लींजिंग सा फैक्टर देती है, बहुत अच्छा फैक्टर देती हैं, तो ये ना फिटिश बन जाती हैं। तो आपको ये बस हर चीज़ में फिर आप डिटॉक्स ढूंढते रहते हैं। अभी कुछ एक और चीज़ मार्केट में चल रही है, मैं उसके बारे में भी काफ़ी हंस रहा था। वो आजकल क्या है, वो पानी की ऐसी बॉटल्स आई हैं, उसके बीच में ना वो ऐसे कंटेनर सा बना हुआ है, उसके अंदर किसी ने ना फ्रूट वेजिटेबल डाले हुए थे काफ़ी सारे, और बाहर पानी था, तो वो कुछ कुछ जो उसके अब वो बीच में था लेकिन पानी आसपास था। अब ना तो वो जूस था, मतलब ना ना वो फ्रूट और वेजिटेबल्स थी, आसपास पानी था, तो उनमें से कुछ पार्टिकल्स निकल निकल के पानी में आए जा रहे थे। तो फिर एक लड़की जो बड़े स्टाइल से, वो बड़ी स्टाइलिश सी बॉटल लेकर आई, इतनी महंगी। मैंने उससे पूछा ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस? कह रहे से दिस इज डिटॉक्स वाटर। अब इसके ऊपर अगर मैं शुरू करूंगा तो आप सोचिए और देखिए, ढूंढिए ऐसे लड़के लड़की जो डिटॉक्स वाटर पी रहे हैं ऐसे। मैंने उस लड़की से बस एक ही रिक्वेस्ट करी, ठीक है, कि इस डिटॉक्स वाटर को पीने की जगह नॉर्मल पानी पियो, और ये जो अंदर फ्रूट और वेजिटेबल तुम अंदर घुसा के उसे वेस्ट करके फेंक दोगे जो किसी गरीब के काम आ जाए, उसे खा लो ना, तो ज़्यादा बेटर डिटॉक्स होगा और आपकी हेल्थ बहुत बेटर इंप्रूव होगी। इसी तरह कॉफ़ी जो है वो बेस्ट, जैसे भी आपको फॉर्म में पसंद है, वो कहाँ से अच्छी लगेगी, यहाँ से नहीं, ठीक है। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वीएस टू पे।